हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएससी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। इसका फ्रेंड्स जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपके वेरियस ग्रुप सी सरकारी फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन में रिक्रूटमेंट फॉर्म आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आप चाहे तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए, यहां से आप डिटेल्स को चेकआउट कर लें, या आप jobrasa.com पर जाकर भी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स से देखिए, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन का ये फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए। एलिजिबल इंडियन सिटीजन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहां पर देखिए एलडीसी के लिए, ड्राइवर के लिए, एमटीएस के लिए, स्टेनोग्राफर, लाइनमैन, आपको मल्टीपल वैकेंसीज मिल जाती हैं। आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, 12 पास आउट हैं आप, 10वीं पास आउट हैं या डिग्री पास आउट हैं, आप यहां पर जो आवेदन है वो आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने जरूरी है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां पर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसे फ्रेंड्स आपको एडोब रीडर में ओपन करना है और उसे आपको टाइप करके फिल करना होगा ब्लॉक लेटर्स में। हैंड रिटन जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल यहां पर नहीं होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स कलर फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड आपको यहां पर अपलोड करना है, जो कि लास्ट 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और आपको सिग्नेचर भी यहां पर अपलोड करना होगा, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो आपको यहां पर अटैच करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके यहां पर फ्रेंड्स ऑफिशियल जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसा है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको यहां पर दिया गया है। इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहां पर देखिए मिल जाएगा। ये ऑप्शंस ऑफिस यूज के लिए हैं, तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहां पर एक ऑप्शन है अपलोड फोटो, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप एडोब रीडर यूज कर रहे हैं तो यहां पर ब्राउज का ऑप्शन है, आपकी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी फ्रेंड्स मैंने यहां पर एक सैंपल के तौर पर फाइल यहां पर सेलेक्ट की है। आप यहां पर आपकी जो फोटो है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, वो यहां पर आ जाएगी। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए अब आपको यहां पर देखने को मिलता है मल्टीपल पोस्ट हैं, जैसे आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे, आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम यहां से इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हमने यहां पर फ्रेंड्स इसे पेस्ट कर दिया, तो हमारी जो पोस्ट का नाम है वो यहां पर आ गया। तो ये पोस्ट का नाम हमारा यहां आने के बाद अब आपका आता है पर्सनल डिटेल्स। अब यहां पर ये भी कैपिटल लेटर्स में ही आपको यहां पर फिल करना है। सबसे पहले है कैंडिडेट का नाम, तो आपको यहां पर कैंडिडेट का नाम देना होगा आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है फादर नेम, आपको यहां पर आपका फादर नेम यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आता है आपका डीओबी मींस डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको देना है डेट, आप यहां पर डेट एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर देना है मंथ, तो आप मंथ एंटर करेंगे, और उसके बाद आपको यहां पर देना है ईयर, तो आप यहां पर ईयर एंटर करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एज ऑन द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपका फ्रेंड जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का, उस डेट पर आपकी एज कितनी रहेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स गूगल पर एज कैलकुलेटर को यहां पर ओपन कर लेना है। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हमने यहां पर सैंपल शो किया हुआ है 15/7/2002, ये मैंने सिर्फ सैंपल शो किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर कर देंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो आपको यहां पर एंटर कर देनी है, जो कि 21 दिन है, लास्ट डेट है 12 जून 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहां पर आ जाएगा। अब ये हमने कैसे काउंट किया, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए 23 मई से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहां पर 21 दिन होते हैं आपके 12 जून 2026 को, तो हमने इस दिन को यहां पर माना है इसकी लास्ट डेट। बाकी फ्रेंड्स एक दिन ऊपर नीचे होता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहां पर 12 जून 2026 को आप अपनी एज क्राइटेरिया काउंट करके यहां पर आप मेंशन कर देंगे। जो भी आपका यहां पर आता है वो अब आपको यहां पर मेंशन करना है। जैसे यहां पर हमारा आया है 23 साल, तो हम यहां 23 लिखेंगे। मंथ आया है मान लीजिए 10, तो आप 10 लिखेंगे। डेज आया है 8, तो आप यहां पर 8 लिखेंगे। इसके बाद कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, अब कैटेगरी आपकी यहां पर क्लिक कीजिए, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। यहां पर देखिए कोई फर्दर ऑप्शंस आपके ओपन नहीं होंगे, आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी है मान लीजिए आपकी यहाँ पर, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद है आधार कार्ड नंबर। तो आपका फ्रेंड्स 10 डिजिट का आधार कार्ड, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और आपसे कहा गया है कॉपी शुड बी इंक्लोज, मतलब आपकी जो कॉपी है आधार कार्ड का जो फोटो स्टेट है वो आपको यहाँ पर इंक्लोज भी करना है। आपका मोबाइल नंबर देना है, मेल आईडी देनी है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर अगर हैं तो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, प्रेजेंट पोस्ट कौन सी है, प्रेजेंट पे लेवल क्या है, वो आप दे सकते हैं। नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आप यहां पर यस करते हैं और आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड करते हैं तो एनओसी भी आपको इंक्लोज करनी होगी। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में कहा गया है इंक्लोज रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट कॉपीज। तो आपको सबसे पहले देखिए 10th है। अब 10th में आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, इसके अलावा टोटल मार्क्स कितने हैं, और आपकी जो परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है। ऐसे ही 10+2 आप यहाँ पर जो है 12th पास आउट है तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, आपके टोटल नंबर्स कितने हैं, परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको देना है। ऐसे ही ITI है, डिग्री है, PG डिग्री है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जानकारी को प्रोवाइड करेंगे। ये ध्यान रखिएगा 10th एंड 12th या आपका ITI जो भी आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं उसके सर्टिफिकेट्स की कॉपी आपको जो है इंक्लोज करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर कोई और सर्टिफिकेट आपके पास है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है आपका एड्रेस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स स्ट्रीट कौन सा है, आपका जो यहाँ पर फ्रेंड्स मोहल्ला है वो कौन सा है, विलेज या कौन सा है। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो आपका एक्चुअल एड्रेस है वो आपको देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके अलावा आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद नीचे आता है परमानेंट। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दीजिए। अगर ये सेम है तो आप यहां पर यस का ऑप्शन मिलता है आपको, आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा कि ये सेम है, और उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिक यहां पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आता है डिमांड ड्राफ्ट। अब ये क्या है, तो फ्रेंड्स आप अपने बैंक में जाइए, जो भी आप बैंक में जाते हैं वहां पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, मींस डीडी बनवानी होगी। अब डीडी कैसे बनवानी है और डीडी किस नाम से बनवानी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर देखिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन पर आने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको जो ऑप्शंस है वो आपको यहां पर मिल जाते हैं, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 100 रुपीज का, और ये सभी कैंडिडेट को बनवाना होगा। अब ये कैसे बनवाएंगे, किसके नाम पर बनवाएंगे, इन फेवर ऑफ DSSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 पेबल एट कैनरा बैंक DSSC ब्रांच, कोड नंबर आपको यहां पर दिया गया है। तो इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है 100 रुपीज का। जब आप इस 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवा लेंगे उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट DD नंबर मिल जाएगा और DD मिल जाएगी, और ये DD भी आपको सेंड करनी होगी, ध्यान रखिएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको जो DD नंबर मिलता है वो DD नंबर आप दीजिएगा, DD किस बैंक से आपने बनवाई है और किस डेट पर बनवाई है वो डेट आप मेंशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आज आपने जिस डेट पर भी बनवाई है वो डेट आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, मंथ मेंशन कर सकते हैं, ईयर मेंशन कर सकते हैं। यहां पर नीचे आने पर आपको देना है प्लेस का नाम, तो आप यहां पर प्लेस का नाम देंगे। इसके बाद डेट, जिस डेट पर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं आपको ये देना है। कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा, आप यहां से जो भी डेट है वो आप यहां से देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आता है सिग्नेचर अपलोड। सेम आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे और आपकी फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, आपका देखिए सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स छोटा सा फॉर्म है जो कि आपको अप्लाई करना है, फिल करना है। जब आप यहां पर इसे कर लेंगे आपको फ्रेंड्स इस ऑप्शन के माध्यम से आपको देखिए यहां पर एक सेव का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसे सेव कर देंगे। सेव करना जरूरी है, अगर आप इसे सेव नहीं करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स ये फिल की है वो फ्रेंड्स आपकी यहां पर जो है सेव नहीं होगी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आप इसका जो प्रिंट आउट है वो आप निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट जब आप निकलवा लेंगे इसके बाद अब आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर कहा गया है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाउनलोड कर लिया, इसके अलावा फ्रेंड्स हमने इसे ओपन कर लिया एडोब रीडर में और टाइप करके फिल भी कर लिया, फोटोग्राफ लगा दिया, सिग्नेचर लगा दिया। अब आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपके आधार कार्ड की, 10वीं 12वीं की मार्कशीट्स की, आपके जो है ITI सर्टिफिकेट्स की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, कोई कंप्यूटर कोर्स है ये आपको इंक्लोज करनी है। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इंक्लोज करना है। आपका फ्रेंड्स जो डिमांड ड्राफ्ट है जो आपने 100 रुपीज का बनवाया है वो आपको इंक्लोज करना है। साथ में आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप, मतलब 2 आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप लेने हैं। ये आपको साइज
प्राइस दिया गया है और उस पर 56 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगा हो, क्योंकि अगर आप ये 56 रुपए का पोस्टल स्टाम्प नहीं लगाएंगे तो आपको फ्रेंड्स जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये लाना जरूरी है। तो ये भी आपको सेंड करना है। ये सब अपने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करने हैं और उसके बाद जो मेन एनवलप है उस पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है एमटीएस पोस्ट, और इसे आप बाई पोस्ट यहां पर सेंड कर सकते हैं। किस एड्रेस पर, तो आपको ये एड्रेस यहां पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको इसे बाई पोस्ट कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आपका फॉर्म है जो कि आपको अप्लाई करना है। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, वो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। और ध्यान रखिएगा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स डीडी है, ये सब आपको एनक्लोज करना जरूरी है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और सेपरेट फीस आपको पे करनी होगी और अलग से फॉर्म आपको सेंड करना होगा। तो ये जानकारी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट करें, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर